हेलो। सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है फ्रिक्शन पर बेस्ड। यहाँ पे फ्रिक्शन ऑन द इंक्लाइन प्लेन पर भी बात हो रही है और सरफेस पे भी बात हो रही है। इंक्लाइन प्लेन का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है μ2 से मेंशन है, जैसा आपको दिख रहा है, और μ1 जो है वो आपका इस सरफेस का फ्रिक्शन है। यहाँ पे 2 kg का ब्लॉक है, 4 kg का भी ब्लॉक यहाँ पे है। और ऐसा देखिए, अगर आप क्वेश्चन में लिखा कि ये दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो एक सिंपल सा टेंशन है, टेंशन की वैल्यू कितनी होगी 16 न्यूटन। और अगर हम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स की बात करें, वो भी देख रहे हैं आप 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। अजीब और गरीब चीज़ है, लेकिन यहाँ पे पता लगाना है आपको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों सब। तो अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो एक सिंपल सा लॉजिक जो हमें सोचने मजबूर कर देता है कि ये वाला जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ आएगा। तो अगर नीचे की तरफ आएगा तो इस रस्सी पे तो टेंशन वही रहेगा T। इस वाले ब्लॉक पर एक फोर्स नीचे की तरफ एक्ट करेगी, जिसको हम क्या कह सकते हैं 4G sin 30 डिग्री। और ऊपर की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इस ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे आने की होगी। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो ऊपर की तरफ। यहाँ पे जो फ्रिक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि यहाँ पर एक नॉर्मल जो होगा वो नॉर्मल इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा वो इस नॉर्मल का म्यू टाइम्स होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन ऑन दी block placed on inclined plane होगा कितना, तो लिख दे रहे हैं μ2 टाइम्स n, और यहाँ पर n जो है वो किसके बराबर होगा, तो मैं लिखता हूँ 4G cos 30। यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब ये पूरा सिस्टम जो वो नीचे की तरफ चलेगा, जैसे आप देख रहे हो कि ये नीचे की तरफ चलेगा। तो अगर वो नीचे की तरफ चलता है तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, हमारी इक्वेशन सिंपल हो जाएगी कि डाउन द इंक्लाइन 4G sin 30 डिग्री, इंक्लाइन के ऊपर साइड टेंशन लगेगा और साथ में एक फ्रिक्शन फोर्स भी लगेगी जो ऊपर की तरफ है, हो जाएगी μ2 4G cos 30। अकॉर्डिंग टू न्यूटन ये बोला जाता है कि ये जो नेट फोर्स है इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इस वाले ब्लॉक का मास ऑब्वियसली बात है 4 है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे 4। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने में बहुत सी चीज़ें हमें दे रखी, तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे 4G की वैल्यू अगर हम 10 लिख देते हैं, sin 30 की वैल्यू 1/2। सही होगा कि नहीं, देखते हैं, या चेक कर लीजिए। t की वैल्यू कितनी होगी, वो तो 16 माइनस μ2 हमें निकालना है। 4G की वैल्यू फिर से 10, cos 30 की वैल्यू 2, 4A की वैल्यू कितनी होगी, वही दे रखी है 0.5। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने हैं। ये 40 है तो ये 20 हो जाएगा, ये -16 हो जाएगा, ये कितना होगा
तो ये मेरे ख्याल से 20 और फिर μ2 और फिर √3 और फिर यहाँ पर आप देख रहे हो कितना। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 20 μ2 √3 हम इधर ले गए और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, तो अगर आप देखोगे तो 2 बचेगा। इससे हम ऐसा करते हैं, हम μ2 की वैल्यू निकालते हैं, आप भी कैलकुलेट करो। तो ये μ2 की वैल्यू लगभग कितनी आएगी, कैलकुलेट कर लिया आपने, तो कैलकुलेट करके बताइए। फिलहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं 0, राउंड ऑफ करके ये वैल्यू। ये तो हमारे इस वाले ब्लॉक की बात है। अब हम लोग को यहाँ का भी फ्रिक्शन निकालना है, तो ये रिलेटिवली इजी चीज़ है। क्यों रिलेटिवली इजी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन किधर की तरफ लगेगा, यहाँ पे टेंशन इधर की तरफ लगेगा, ये इधर की तरफ लगेगा, और टेंशन अगर इधर की तरफ लगा तो ब्लॉक इधर की तरफ चलेगा, इधर जब चलेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन आपका इधर होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं फ्रिक्शन, ये ज़्यादा सही रहेगा। फ्रिक्शन किस पे, फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक ऑफ मास 2 kg कितना होगा, इज इक्वल टू μ1, और यहाँ पे n किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, तो mg कितना हो जाएगा 2 नॉट। बिल्कुल सिंपल तरीके से इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि ये टेंशन बड़ा है, फ्रिक्शन छोटा है, बॉडी इधर चलेगी, तो हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे T माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितनी है, तो यहाँ पे μ1 फिर 2g इज इक्वल टू, वही अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ वाली बातें करनी है, तो यहाँ पे हम लोग 2a लिख देंगे, और फिर t की वैल्यू कितनी है जो दे रखा है, t की वैल्यू 16 है, μ1 की वैल्यू हमें निकालना है, 2g की वैल्यू हम लोग 10 रख लेंगे, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, a की वैल्यू भी देखिए 0.5 लिखी हुई है, सॉल्व करेंगे और यहाँ पर तो 16, हाँ μ1 होना चाहिए, हाँ तो इधर चला जाएगा 16 माइनस 1 और यहाँ पर 20, यहाँ पे μ1 की वैल्यू कितनी आएगी, मैं लिख देता हूँ μ1 की वैल्यू 0.75 सॉल्व करने, तो ये फाइनली हमारा आंसर आ गया। ठीक है।